हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और ईरान के संबंधों के बारे में और किस तरीके से अमेरिका द्वारा भारत और ईरान के संबंधों पर ग्रहण लगा दिया जाता है, जिसमें भारत का चाह बारकोड भारत के हाथ से निकल जाता है और किस तरीके से भारत आगे ईरान के साथ रिश्ते रख पाता है। इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में दिलचस्पी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत को अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं या फिर ईरान के साथ। ईरान और भारत के कांग्रेस के समय से कैसे रिलेशन रहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। 15 मार्च 1950 से भारत और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन प्रारंभ होते हैं। उसके बाद रजा शाह पहलवी की भारत यात्रा होती है और उसके बाद पंडित नेहरू जी ईरान की यात्रा पर जाते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी की यात्रा होती है। उसके बाद मोरारजी देसाई की यात्रा होती है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की यात्रा होती है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की 2001 में यात्रा होती है और इसके बाद सीधा नरेंद्र मोदी 2016 में ईरान जाते हैं और बहुत ही अहम मुद्दों पर जैसे चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान और ईरान के बीच रेल नेटवर्क और भारत का दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं और इस पर समझौता होता है और भारत ईरान के अंदर $6 बिलियन का निवेश भी करता है। लेकिन इसके बाद भी ईरान के साथ भारत के कुछ संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं, जिसके पीछे क्या वजह है इसकी बात कर लेते हैं। पहलवी डायनेस्टी में ईरान में 2 राजा होते हैं। पहले होते हैं रजा शाह पहलवी 1925 से 1941 तक और दूसरे होते हैं उनके पुत्र मोहम्मद रजा शाह पहलवी 1941 से 1979 तक। अब बात करते हैं मोहम्मद रजा शाह पहलवी के साथ अमेरिका के क्या रिलेशन रहे। 1953 के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मोहम्मद मोसद्देक को गद्दी से हटा दिया है, जो ईरान के प्रधानमंत्री थे। इनकी जगह मोहम्मद मोसद्देक की जगह शाह रजा शाह पहलवी को गद्दी पर बैठा दिया। शाह पूरी तरीके से वेस्ट सपोर्टर थे। शाह ने इसी बीच व्हाइट रिवॉल्यूशन नाम का एक क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की, जिसमें सामाजिक और आर्थिक सुधार की घोषणा करते हैं। लेकिन यही सामाजिक और आर्थिक घोषणा ईरान के लिए एक नई क्रांति को जन्म देते हैं, जिसका नाम है ईरानी क्रांति। यही सब परिवर्तन ईरान में एक नई क्रांति का जन्म देते हैं और ईरान के अंदर इस्लामीकरण हो जाता है। जब ईरान में रेवोल्यूशन प्रारंभ होता है तो उस समय अयातुल्लाह खौमेनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसके बाद कुछ लोगों की सलाह पर वो फ्रांस से चले जाते हैं। फ्रांस जाने के बाद वहीं से ईरान के इस्लामीकरण की स्क्रिप्ट लिखते हैं, वहीं से फ्रांस से बैठकर। और उनके बाद 16 फरवरी 1979 के अंदर खौमेनी की देश वापसी होती है और रजा शाह पहलवी देश छोड़कर भाग जाते हैं और यहीं से अमेरिका और ईरान में खटाश पैदा होती है, जो आज तक चली आ रही है। तो आखिरी 2020 के अंदर आकर अमेरिका और ईरान में ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण उनके रिश्ते पूर्णतः खराब होने की कगार पे आ गए और ईरान चाइना से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के शीर्ष कमांडर और कुर्दिश नेता कासिम सुलेमानी को अमेरिका के ड्रोन के द्वारा मार गिराया जाता है। अमेरिका द्वारा उनको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है, उनकी ईरान की सेना को। भारत की सुरक्षा के लिए ईरान सहयोगपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत को पश्चिम एशिया में पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए ईरान के साथ रिश्ते रखने बहुत ही जरूरी है। ईरान शिया मुस्लिम नेता है, यानी कि शियाओं का देश कहा जाता है ईरान, और भारत के अंदर भी शिया बहुत रहते हैं। इसलिए कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक रूप से भारत के संबंध ईरान से हो सकते हैं। ईरान पाक विरोधी भी है, क्योंकि उनकी सीमा पर आए दिन तनाव रहता है और बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान कहता है कि ईरान टेरर फैलाने में सहयोग करता है इंडिया का। अगर भारत को ईरान की आवश्यकता है तो मध्य एशिया और अफगानिस्तान में पहुंच बनाने के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत को ईरान, पाक और चीन की त्रिध्रुवीय दोस्ती को तोड़ना है तो भारत को ईरान के साथ संबंध रखना अति आवश्यक है, अमेरिका से भी ज्यादा, क्योंकि इंडिया के सामरिक महत्व का प्रश्न है, जिस पर इंडिया समझौता बिल्कुल भी नहीं कर सकता।
अब भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? भारत को एक और अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के साथ और साथ में ईरान के साथ अच्छा संतुलन बनाकर रखना होगा। भारत को तेल व्यापार में प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए यूरो मूल्य वाले लेन देन का अधिक उपयोग करना होगा। साथ ही में भारत को एशियाई संगठनों को मजबूत करना होगा, जो भारत के लिए ईरान के साथ संबंध बनाने में बेहद कारगर हो सकते हैं।